फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है जी। कि मतलब जिस सर्कल में मैं रहता हूँ, तो उसमें एवरेज एज 24, 25, 26 साल के आसपास है और पूरा कॉर्पोरेट की नौकरी करने वाले लोग उस तरीके के लोग हैं। और आए दिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी एंग्ज़ायटी के बारे में बातें करते हैं, बर्नआउट के बारे में बात करते हैं। तो एक 25 साल का युवा लड़का या लड़की कोई भी और जो पर्सनल वर्सेस प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बीच में उस बैलेंस को नहीं बना पा रहा है, उसको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, जो 24-25 साल के बच्चे हैं, उनमें से कुछ वर्कहोलिक होते हैं। वर्कहोलिक वो है जिसको काम में इतना मज़ा आ रहा है, उसी में अपनी अचीवमेंट देखता है, आगे बढ़ना चाहता है। अगर वर्कहोलिक है तो वो शायद लाइफ और वर्क का बैलेंस बनाना चाहता भी नहीं है। उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा कि ठीक है कि वो अभी उस उम्र को जी ले, आगे बढ़ने का सपना, क्योंकि ये भी तो सपना होता है ना कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ, मेरा स्टार्टअप ऐसा हो जाए, मेरा ये चीज़ वैसी हो जाए। अगर किसी के पास जीवन में एक पर्पज़ है, तो आमतौर पे उसको एंग्जायटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। एक पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। पर्पज़ नहीं है तो दिक्कत है। एक लोगोथेरेपी नाम का कंसेप्ट चलता है, कभी नेट पे सर्च कीजिए। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पे काम किया। इकिगाई आपने एक किताब का ज़िक्र पढ़ा होगा, उस किताब में भी इस थेरेपी का विस्तार में ज़िक्र है। अगर ज़िंदगी में एक पर्पज़ आपके पास वेल डिफाइंड है, तो आमतौर पर आप इन दिक्कतों से मुक्त रहेंगे। इससे जो वर्कोहलिक लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हों, केजरीवाल हों, ऐसे बहुत लोग हैं, सब वर्कोहलिक लोग हैं। इनके जीवन में कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद 25, 30, 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थकते भी नहीं हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि पर्पज़ उनके जीवन में है। ऐसे कोई वैज्ञानिक हो सकता है, ऐसी कोई साहित्यकार हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। लेकिन यदि आप उस तरह के बहुत पर्पज़ वाले व्यक्ति नहीं है, मेरा मतलब कोई एक खास जुनून आपके जीवन में अगर नहीं है, तो बैलेंस ही ठीक से जीवन जीने का अकेला तरीका है। और बैलेंस क्या है? अगर आप नौकरी को नौकरी समझ के कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें अपने जीवन में और तलाशनी ही होंगी। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा लोग, यंग लोग काम करते हैं, और गुड़गांव में स्टैंड अप कॉमेडियन का बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ तनाव इतना ज़्यादा है कि हंसी का बाजार सबसे ज़्यादा वहीं पर है। हंसी का बाजार उन मोहल्लों में कभी नहीं मिलेगा जहाँ लोग वैसे ही हंस लेते हैं, जहाँ तनाव उतना नहीं है। यहाँ तनाव ज़्यादा है, तो हंसी एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है, एक बाजार है। तो आप में से भी अधिकांश लोग भी शायद उसी उम्र के होंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि जिंदगी को इस कोने या उस कोने पे मत जीना चाहिए। जिंदगी को बीच में जीने का प्रयास कीजिए। थोड़ी मौज, थोड़ा मज़ा, थोड़ा काम, अच्छे रिश्ते हों जीवन में। कम से कम एक या दो अनकंडीशनल रिलेशंस अगर आपके पास हैं, अनकंडीशनल का मतलब जो आपको जज नहीं करते, जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं एक पक्ष हूँ इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो कि गलत तरफ हो। वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ हूँ, बात खत्म। एक आध ऐसा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर माँ को ऐसा रिश्ता माना जाता है। एरिक फ्रॉम ने बहुत अच्छा एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ लविंग, उसमें जिक्र किया कि मैटरनल लव अनकंडीशनल लव होता है नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। और पैटर्नल लव जो है, बाप का जो प्यार है, वो जजमेंटल वाला प्यार होता है, वो कंडीशनल लव होता है कि बेटा इतने नंबर लाओगे तो साइकिल देंगे, इतने लाओगे तो मोटरसाइकिल देंगे, इतने लाओगे तो रिक्शा देंगे। तो इस तरह का जो प्यार होता है, ये कंडीशनल प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पिता कंडीशनल प्यार करते हैं, सारी माताएं इनकंडीशनल करती हैं। कभी कभी पिता भी इनकंडीशनल करते ही हैं, कभी कभी माताएं भी कंडीशन लगाती हैं। जनरल बात ये उन्होंने कही। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहां भी कंडीशनल प्यार खूब मिलेगा। इस महीने इतना टारगेट पूरा कर दिया, लो प्यार ले लो थोड़ा सा। इस सीधी सी बात है, ये दुनिया के हर ऑफिस में होता है ना। इस महीने टारगेट कम किया तो प्यार नहीं मिल पाएगा इस महीने। तो ये कंडीशनल प्रेम है, कंडीशनल लव है, जो दुनिया की हर सेटिंग में मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है कि तुमने इलेक्शन जितवा दिया, लो प्यार ले लो भाई। इलेक्शन नहीं जितवाए तो प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन सबको देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो काम कीजिए जम के, और काम को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए।
अगर काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो अपने बॉस से बात करके थोड़ा सा ट्विक करवाइए काम को कि मैं अगर ये काम करूँ ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हो सकता है आपकी नेचर का काम मिले, स्वधर्म के अनुसार काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ऐसा होता है। और काम के साथ साथ शाम को थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, कभी थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसके बाद। मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा